हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर रियल नंबर का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। चलो आज देखते हैं पहले लेक्चर में हमने क्या दिया। एप्लीकेशन ऑफ क्या अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पहले पढ़ लिया था। अब दूसरे लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को किस तरीके से फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। चलो निकालते हैं क्या कि HCF एंड LCM, HCF और LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड LCM एंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपके जानने के लिए हम बता देते हैं HCF का फॉर्म क्या होता है, जानते होंगे क्योंकि बचपन से HCF LCM निकालना आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है LCM। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, LCM किसके थ्रू? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम क्यों बोला? क्योंकि हमको क्या करना है ना, उसी मेथड में जाना है। एलसीएम एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, दूसरे तरीके से निकाल ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उस मेथड को, जैसे क्या 9 और 18 का निकालो। जल्दी से अपने अपने उसमें करो, कॉपी में। चलो 9 का क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? कॉमन फैक्टर है इसका। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 पहले सबसे छोटी नंबर लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 की पावर 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इस पे ये समझ रहा है? देखो इसमें और इसमें ये वैल्यू सेम है और ये, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 मीन्स 9, ये HCF हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? ये हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हम लोग निकाल लिए, आगे आप लोग LCM निकालो। LCM कैसे निकालोगे? LCM बस सिंपल सा मेथड जो क्लास 4th से पढ़ के आ रहे हैं, तो लोग आप निकाल लो, इतना तो निकाल ही सकते हो। निकाल लिए कि नहीं? LCM निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, सारा फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। क्या? 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू क्या है? 2 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 इंटू 2 15। ये हमारा LCM आया कि नहीं? आप लोग क्वेश्चन करो किसका? 20, 40 और 60 का LCM HCF बाई PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो जल्दी से। विथ इन 2 मिनट हम कैमरा में देख लेते हैं, सॉरी मोबाइल में देख लेते हैं। हाँ दिख तो रहा है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, हम भी दिख नहीं रहे थे क्या? दिख रहा है। एक ये वाला कर लेना क्वेश्चन, और 30, 60 आखिर में क्या हो जाता, 30, 60 और 90 का क्या निकालना है? LCM HCF किससे? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2। ठीक है, चलो कर लिए। इरेज करें? इरेज करने के लिए हम तैयार हैं, कर लेना। ठीक है, ऐसे करना जैसे कि करके बताया है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था उसको करवाते हैं। क्वेश्चन है, क्या है लिख देते हैं, क्या बोले। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ रखे हैं? एक कॉपी में हमने रखा है, इसको बनाया इसी में सारा कुछ लिखा रहता है। क्वेश्चन रख देते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज दी, क्या व्हाट इज दी, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द HCF of smallest prime number and smallest composite number। कंपोजिट नंबर। बताओ, हमने क्या बोला कि व्हाट इज दी HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले सोचो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। समझ में आया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इसके लिए इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप लोग अगर नहीं जान रहे तो पीछे जाकर के उसको देख लो, फिर उसके बाद चलो बताते हैं। फिर लिखो स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2। फिर क्या बोला, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई खुद से है और 2 प्राइम नंबर का फैक्टर भी है। कंपोजिट नंबर क्या होता था, प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई चलो इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF के लिए हमने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले 2 लिखना, इसको कॉमन फैक्टर निकालना दोनों का। मिल गया ना, तो हमारा HCF जो हो जाएगा 2। यही आंसर है। देखो खेल कहाँ है, खेल यहाँ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमको ढूंढना है, प्लस में कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और वो क्या होता है, प्राइम नंबर 2 होता है। चलो यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इरेज करें। कोई क्या क्या गाते रहते हो सर, कुछ आता जाता है आपको? अरे हमें नहीं आता तो आप ही गा दो। कोई नगमा, क्या करना है, एक नोट लिख लो। HCF इज ऑलवेज, क्या ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, जैसे 2 और 4 का LCM हमने निकाला, 4 आ गया। HCF क्या है, 2 है, तो 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, बताओ। है ना, बिल्कुल है, क्योंकि 4 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये तो इसी का फैक्टर हुआ ना मेरे भाई, आप समझना मैं जो कहना चाहता हूं कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमने 2 निकाल दिया, ठीक है। इसका LCM निकाला 2 4 का, नहीं निकालना आता है तो ऐसे करो 2 का 4। ये बचपन का खेल है। अब क्या हम 55 में आ गए क्या सर,
नहीं बेटा, आए तो नहीं हो लेकिन आज आएगी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई ले लो, 2 इंटू 2, ये 4 हो गया। अरे यार ये सब तो छोटे बच्चे को आता है यार, नन्हे मुन्ने बच्चे को। तो ये मान लो, इसको देखते ही आपको पता हो जाना कि ये एलसीएम 4 है सर, और हम कहें हाँ सर एकदम बढ़िया कह रहे हो। ठीक है चलो, तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। कोई पूछे कोई ना पूछे, क्या पूछेगा सर? अरे डाउट पूछेगा भैया, कोई पूछता है कोई नहीं पूछता, कोई डरता है। क्या डरता है? कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ओ भाई साहब, स्टूडेंट लाइफ में कोई बेइज्जती नहीं होती। आपके पास इज्जत ही क्या है जो बेइज्जत हो जाओगे? क्या है इज्जत बताओ? कुछ नहीं है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्या? द एलसीएम ऑफ क्या लिखा हुआ? द एलसीएम ऑफ टू नंबर, क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3000। फिर क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डियर एचसीएफ। ऑप्शन ले लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 300। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 700। थर्ड ऑप्शन क्या है? 600। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1000। अब आपके साथ हो जाएगा खेला। कौन सा खेला? जो आपको खेलते हो स्कूल में? नहीं, क्वेश्चन वाला खेला हो जाए। कैसे? नोट तो लिखवा दिया है, एग्जाम्पल देकर के भी समझा दिया, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन को एक आहिस्ता से पढ़ना, आराम से पढ़ना। ठीक है, कहना कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3000। दो नंबर का एलसीएम क्या दिया है? 3000 दिया गया। दो नंबर मान लो हम कोई ले लेते x, y। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर एचसीएफ। यह चारों ऑप्शन में आप बताओ इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। हमने क्या बोला कि एचसीएफ इज ऑलवेज, क्या? एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम लिखा हुआ है तो ये 300 इसका फैक्टर है, कंफर्म है। 700 नहीं है, 600 है, 1000 है, फैक्टर है। तो ये कंडीशन में अप्लाई कर रहा है। लेकिन मेरे भाई यहां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर एचसीएफ। एचसीएफ वही नहीं हो सकता जो इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलवेज बोल दिया, हमेशा, कोई कंडीशन नहीं रखा है। तो इस वजह से आंसर हमारा ये। समझ में आया? चलो बिल्कुल सही, इतना समझ में आया। ये सिर्फ सोच के करना था। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। नगमा मत गाओ, अब क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन मी एंड हर। ओ नालायक, हर क्या होता है? मी एंड, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। यहां पढ़ रहे हो कि किसी के साथ रिलेशन बता रहे हो? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव। लाइट चली गई, सॉरी, लाइट चली गई। लाइट चली गई थी मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आ गई, तो फिर से हम चल रहे हैं रिकॉर्ड करने। फॉर एनी टू
पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताना है, हमारे और उनके बारे में नहीं। अरे सर आपके कोई है क्या? अरे कोई नहीं है, नालायक, थोड़ा सीरियस भी नहीं लगना होना चाहिए ना क्लास में। ठीक है, आप लोग का होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम सुन लेंगे। ठीक है, तो चलो चलो फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता। हाँ, इसके बारे में क्या, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी जो है, ए भी पॉजिटिव इंटीजर, दो बी भी है। ठीक है, इसका एचसीएफ ए कॉमा बी का एलसीएफ इंटू एलसीएम ए कॉमा बी का क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ये रिलेशन हमेशा याद करें, ट्रिपल स्टार। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, ये मत कहना कि सर बताया नहीं आपने, बता दिया हमने। एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को तो ये नंबर आ जाता है। चलो क्वेश्चन लिख लो, एक धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे कॉपी में है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है कि द एचसीएफ एंड क्या, द एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू, क्या करना है, टू नंबर इज 4 and 8, दो नंबर का 4 और 8 दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कहना है, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, रेस्पेक्टिवली वन नंबर इज 8, फाइंड अदर नंबर, अदर। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, 2 नंबर का है, जल्दी से कर दो। क्या कहता है कि द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ भी दिया गया है 4, एलसीएम भी दिया गया है 8, एक नंबर 8 दिया, दूसरा नंबर। तो रिलेशन हमने बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, पहले कर लिखना, लेट टू पॉजिटिव नंबर इज x and x, y। x इज गिवन है 8 है, y निकालना है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया है 8, एलसीएम एचसीएफ 4। ये ऐसे लिखना पूरा, तभी नंबर मिलेगा। हमने क्या बोला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो एचसीएफ 4 इंटू एलसीएम 8 इक्वल टू 8 इंटू वाई, ये कैंसिल, y इक्वल टू 4 आंसर। समझ में आया? रिलेशन याद करो, काम हो जाएगा। अगर रिलेशन नहीं याद करते हो, अपना रिलेशन याद करते हो तो काम नहीं होगा, कंफर्म है। ठीक है, चलो इरेज कर दें, इरेज कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर जी इतना कहे लिए हमको, क्या रहने दो, नहीं बोलेंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे। अरे सर आप गुस्सा भी करवाते हैं? नहीं नहीं, हम तो गुस्सा करवाते नहीं। चलो, प्राइम एंड को प्राइम नंबर क्या पढ़ना है, प्राइम एंड को प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम और को प्राइम नंबर होता है क्या? प्राइम नंबर हमने पहले से पढ़ लिया था, ठीक है, बिल्कुल पढ़ लिया था। अब हमको क्या बताना है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या कहता है, क्या कहता है
कि टू नंबर हैविंग क्या, टू नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर हैज वन। दो नंबर के पास कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन। उसे क्या बोलेंगे, कोप्राइम। चलो क्वेश्चन ले लो। 6 एक नोट लिख लो तो, प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम नंबर, बट को प्राइम नंबर is not prime number। ठीक, कन्वर्स नॉट ट्रू है, ठीक है, उल्टा उसका नहीं चल सकता। तो ये प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम नंबर, बट को प्राइम नंबर इज नॉट ऑलवेज प्राइम नंबर, इज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभार हो सकता है। चलो इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन रखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है, कॉपी में है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखो क्या क्वेश्चन है कि इफ बट कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करें। इफ n इज एन इवन क्या नंबर, देन 2 की 7 + 8 की पावर, और क्या लिखा हुआ आगे, इंड विथ किससे इंड होगा बताओ आंसर। सबसे पहले बताना n जो है इवन नंबर जो है, सॉरी इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है कि 3 है कि 5 है कि 7 है, बोलो, नहीं है ना। तो इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 हमेशा, ठीक है। तो आंसर रख दो n की वैल्यू, n इक्वल टू हमारा 2 हमने तो खोज लिया, बस यही सोचना था, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। आंसर है 2 7 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 49 इंटू 64, सॉरी प्लस रहेगा भाई, ये इसको ऐड करो कितना आएगा 13 इंटू 2 2 to 6, एंड किससे हो रहा है 6 हो रहा है। समझ में आ गया, कोई बात। चलो आप फिर से लाइट कट गई यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो